अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। फोन की रिंग बज रही थी। हॉस्पिटल के उस कमरे में जॉली और रजत के अलावा कोई नहीं था। जॉली रजत के दिल की धड़कन को साफ सुन पा रहा था। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बाहर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वहीं रजत का दिल हर एक बजती रिंग पर इंजन की भांति तेजी से चल रहा था। आखिरकार किसी ने फोन नहीं उठाया तो रजत के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए और वो जॉली को देखने लगा। जॉली ने पलक झपका कर कहा, आप चिंता मत करिए। अननोन नंबर का कॉल उठाने से मना किया है मैंने, इसलिए शायद वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। आप एक बार और ट्राई करिए। रजत ने एक नज़र जॉली को देखा और फिर से फोन लगाने लगा। वहीं जॉली खुद से ही बोला, वाह रे मोहब्बत, कैसे कैसे काम करवाती है तू। जो इंसान किसी की भी नहीं सुनता, आज वो एक आवाज सुनने के लिए मेरे कहे अनुसार चल रहा है। रजत ने 5 बार कॉल लगा लिया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया तो उसे अब टेंशन होने लगी। इधर जॉली के घर में एक ही फोन था, वो भी सोफे पर पड़ा था, और बाकी सब बाहर खुशी और गौरी को भेजकर वापस आ रहे थे। दादी जी और दादाजी दोनों अपने अपने कामों में लगी गए। राम ने जब फोन देखा तो उस पर 5 मिस कॉल देखकर वापस फोन करने की सोची, लेकिन फिर वो रुक गया और दादाजी के पास जाकर उन्हें बताया कि किसी अनजान का फोन आया हुआ है। तभी दादाजी ने उसे फोन लगाने को कहा। राम ने फोन लगाकर उन्हें पकड़ा दिया। इधर जब फोन आया तो रजत ने झट से उठा लिया और बेसब्री से सामने वाले का इंतजार करने लगा। तभी दादाजी बोले, अरे भाई, कौन सा कित फोन करो, कौन है, कहाँ फोन किया है। रजत ने जब किसी आदमी की आवाज सुनी तो उसने फोन जॉली की ओर बढ़ा दिया। जॉली ने दादाजी से बात की तो दादाजी ने उसे बता दिया कि खुशी और गौरी दोनों यहां से रवाना हो चुकी हैं। जॉली ने गुस्से में दादाजी से कहा, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि दोनों लड़कियां कैसे आएंगी यहां? आप भी ना। दादाजी कुछ नहीं बोले तो जॉली ने फोन काट दिया और परेशान भाव से कुछ सोचने लगा। रजत जॉली को बस देख रहा था। वो पूछना चाहता था कि खुशी कैसी है, लेकिन उसका मुंह खुला ही नहीं। जब जॉली कुछ नहीं बोला तो रजत ने गला ठीक करते हुए कहा, तो हो गई घर पर बात, सब ठीक है ना? जॉली, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। जॉली के चेहरे पर परेशानी देखकर रजत भी परेशान सा हो गया। उसने पूछा कि क्या हुआ है? जॉली ने सपाट लहजे में कहा, जब मेरा फोन नहीं लगा तो खुशी दीदी और मेरी छोटी बहन यहां आने के लिए रवाना हो गई। अब वो यहां तक कैसे आएंगी? उन दोनों को तो यहां का कुछ पता भी नहीं है और ना ही उन दोनों के पास फोन है। रजत, कोई बात नहीं, मैं मेरे आदमियों को लगा दूंगा। कैसे आएंगी? बस से या ट्रेन से, या कैसे? जॉली ने उदास होकर कहा, मुझे नहीं पता। मैंने तो ट्रेन में बैठाया था खुशी दीदी को, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है सर। दोनों लड़कियां बहुत मासूम हैं, प्लीज कुछ कीजिए। रजत ने जॉली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
रजत जॉली को हॉस्पिटल में ही छोड़ बाहर आ गया और अपने सभी आदमियों को फोन करके कुछ समझा दिया और ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि सुबह के 8 बज चुके थे। सारी रात रजत ने ऐसे ही निकाल दी थी। रजत ऑफिस आया और वहीं पर फ्रेश होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक और खुशी के आने की खुशी दिखाई दे रही थी। रजत लैपटॉप लेकर बैठा लेकिन उसका मन काम में नहीं लगा। ऑफिस में लोग आने शुरू हो गए थे तो रजत ने लैपटॉप को एक ओर रखा और कल्पनाओं की दुनिया में खो गया। खुशी ट्रेन से उतरी तो सामने रजत को देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो रजत की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे खुशी रजत की ओर बढ़ रही थी वैसे वैसे रजत के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। खुशी के चेहरे को देखकर रजत के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। जब खुशी रजत के ठीक पास आकर खड़ी हो गई तो रजत ने खुशी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करके कहा, बहुत इंतजार करवाया है तुमने। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सर, सर, रजत सर। एक लड़की ने रजत के कंधे को हिलाते हुए कहा। रजत अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आया। उसने लड़की को एक नजर देखा, जो उसे खुशी दिखाई नहीं दी। तो बार बार रजत पलक झपका कर उसे देखते हुए बोला, कौन हो तुम? सर, मैं कल्पना, लड़की ने जवाब दिया। कल्पना। रजत ने लड़की के शब्द दोहराए। लड़की आगे बोली, जी सर। ये फाइल कंप्लीट हो गई है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर कोई कमी हो तो बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी। हम वहां टेबल पर रख दो, रजत ने कहा। लड़की ने फाइल रखी और चली गई तो रजत ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर खुद से ही बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? खुशी की आने की खुशी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? रजत ने अपना सिर हिलाया और फोन निकालकर टाइम देखा, 10 बजे चुके थे। उसने एक फोन किया और बोला, कोई खबर नहीं सर। सामने से जवाब आया तो रजत ने फोन काट दिया और किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठ गया। आज पहली बार वो किसी के आने का इंतजार कर रहा था। इंतजार करना कितना मुश्किल है ये तो वो पिछले कुछ दिनों में जान ही गया था, लेकिन जब कोई हमारे करीब आ रहा हो तो हर पल उसके आने का एहसास क्या होता है, आज रजत ये महसूस कर रहा था। इधर खुशी और गौरी अभी भी बस स्टॉप पर बैठी बस के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उन्हें पता चला कि कुछ देर में जयपुर के लिए बस आने वाली है तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और पलक झपकाकर लंबी सांस लेकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में बस आ गई और दोनों बस में चढ़ गई। खुशी ने बस में देखा तो ज्यादातर लड़के और आदमी ही दिखाई दिए, औरतें तो 2-4 ही थी। गौरी ने खुशी को 3 सीट की ओर इशारा किया लेकिन खुशी ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया और 2 सीट वाली सीट की ओर इशारा करके गौरी को आगे चलने के लिए कहा। तो गौरी शीशे के पास बैठ गई और फिर खुशी बैठ गई। खुशी गौरी की ढाल बनकर उसे अपने साथ लेकर आई थी। वो जानती थी कि गौरी आजकल की दुनिया को नहीं जानती है, इसलिए एक बड़ी बहन की तरह वो उसकी रक्षा कर रही थी। 4 घंटे के सफर के बाद दोनों लड़कियां जयपुर पहुंच गई थी, लेकिन अभी वे बस में ही थी। खुशी भी नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना चाहिए और किसकी मदद लेनी चाहिए, इसलिए वो अंदर ही अंदर बेचैन थी। साथ ही वो ये भी जानती थी कि रजत ने अपने आदमियों को भी शहर के हर कोने में खड़ा कर रखा होगा। अगर उन लोगों ने उसे देख लिया तो वे उसे रजत के हवाले तो करेंगे ही, साथ ही गौरी और जॉली के साथ ना जाने रजत क्या करेगा।
खुशी तो रजत के उसी रूप को जानती थी जो वो यहाँ छोड़कर गई थी, लेकिन रजत अब वैसा नहीं रहा था। उसने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया था। कंडक्टर सिंधी कैंप बोलने लगा तभी खुशी ने गौरी से कहा, गौरी, मैंने तुम्हें बुर्का लाने के लिए कहा था, क्या तुम लेकर आई हो? गौरी ने अपने बैग को संभाल कर कहा, हाँ जी, लाती सू। खुशी ने हाथ बढ़ाया तो गौरी ने हैरानी से कहा, अभी सी जी, अभी तो बस चाल रही। खुशी, हमें ये अभी पहनना होगा गौरी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बस में कोई 2-4 लोग ही बचे थे तो दोनों लड़कियों ने बुर्का पहन लिया। तब तक बस रुककर बंद हो चुकी थी। खुशी ने गौरी का हाथ पकड़ लिया और बस से उतर गई। सिंधी कैंप पर लगी भीड़ को देखकर गौरी थोड़ी घबराते हुए बोली, ए जी, इतना लोग तो म्हारे मेला में भी ना आवे, ये सब कित जा रासी। खुशी ने चलने के लिए गौरी की कलाई अपनी ओर खींचकर कहा, गौरी बात बाद में करना, पहले ध्यान से सुन, मेरा हाथ मत छोड़ना वरना यहाँ को जाएगी। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो खुशी उसे लेकर चलने लगी और एक किनारे पर आकर खड़ी हो गई। अब तो खुशी का दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सोच पाना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी गौरी बोली, के होगो जी तेरे घर चाल। खुशी ने गौरी को खाली आंखों से देखकर कहा, मेरा कोई घर नहीं है गौरी, मैं बस ये सोच रही हूं कि अब हमें कहाँ चलना चाहिए। गौरी हैरान होकर बोली, घर कोनी मतलब, पहला कित रह थी जी। खुशी कुछ नहीं बोली। तभी उसे मनन याद आया तो खुशी थोड़ी उत्साह के साथ बोली, मनन भाई है ना, वो हमारी मदद कर सकते हैं। खुशी ने रिक्शा किया और अपने चाचा चाची के घर के बाहर थोड़ी दूर आकर रुक गई। खुशी और गौरी दोनों बुर्का पहने गली में खड़ी थी। खुशी घर की ओर बढ़ रही थी कि उसे घर के बाहर 2 आदमी खड़े दिखाई दिए। खुशी ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, उसने यहाँ भी आदमी लगा रखे हैं, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? इस आदमी ने मेरा जीना हराम करके रखा है। पिछले दिनों में खुशी ने खुशी के पल जिए जिससे वो बोलना तो सीख ही गई थी। इसलिए खुशी ने गौरी को कुछ समझाया और दोनों लड़कियां घर के बाहर खड़े आदमियों की ओर बढ़ गई। इधर रजत ऑफिस में खाली बैठा था। वो सोच रहा था कि खुशी के मिलने की खबर आए और वो यहाँ से रवाना हो, लेकिन जब कोई फोन नहीं आया तो वो गाड़ी लेकर सड़क पर निकल गया और खुद खुशी को ढूंढने चल दिया। रजत ने सब आदमियों को फोन कर लिया था लेकिन खुशी की कोई खबर नहीं था, इसलिए वो उदासी और गुस्से से भरने लगा था। लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तभी मनन की कॉल आई। मनन भी लगातार रजत के कांटेक्ट में था। जब से उसे पता चला था कि खुशी आ रही है तब से वो रजत को फोन कर रहा था। रजत अब इरिटेट हो चुका था, इसलिए अब उसने किसी का भी फोन नहीं उठाया और गुस्से में सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए हर एक लड़की का चेहरा देखने लगा। जब रजत ने फोन नहीं उठाया तो मनन को भी गुस्सा आ गया और वो घर से बाहर आ गया। घर के बाहर खड़े आदमियों पर मनन गुस्सा होते हुए बोला, तुम लोगों से कुछ होता है नहीं, यहाँ खड़े बातें बना रहे हो, जाकर कुछ काम करो, मेरे घर के बाहर खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। मनन के कहने पर दोनों आदमी वहां से चले गए क्योंकि रजत ने उन्हें मनन के कहे अनुसार ही चलने को कहा था। खुशी ने आदमियों को चकमा देकर अंदर जाने का प्लान बनाया था लेकिन मनन ने उसकी ये मदद कर दी। लेकिन जब मनन बाइक लेकर निकलने लगा तो खुशी ने जल्दी से कहा, नहीं,
भाई प्लीज मत जाओ। मनन बाइक लेकर आगे बढ़ा ही था कि गौरी ने एक पत्थर उठाया और मनन पर निशाना साधकर उसकी पीठ पर मार दिया, जिससे मनन रुक गया और पीछे देखने लगा। जैसे ही मनन ने पीछे देखा, दोनों लड़कियां भागकर घर के अंदर की ओर चली गई। जब मनन ने किसी अनजान को घर के अंदर जाते देखा तो उसे याद आया कि रजत के आदमी जा चुके थे, इसलिए मनन को ही वापस आना पड़ा। मनन घर में आया तब तक खुशी और गौरी घर के अंदर आ चुकी थी। तभी मनन बोल पड़ा, कौन हो तुम? और मेरे घर में बिना किसी की इजाजत के क्यों आई हो? खुशी मनन की ओर बढ़ गई लेकिन कुछ बोली नहीं। मनन को लगा कि वो अब बोलेगी, पर खुशी दरवाजे के पास गई और दरवाजे को बंद करके अपने चेहरे से नकाब हटाकर बोली, तो अब मुझे अपने भाई के घर पर आने के लिए उनसे पूछना पड़ेगा। मनन फटी आंखों से खुशी को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खुशी उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। वो अपनी बहन के लिए रजत पर आश्रित था, लेकिन उसकी बहन अब उसके सामने थी। मनन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी की आंखों में कोई भाव नहीं थे। गौरी ने भी बुर्का हटा दिया था। खुशी और मनन कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन मनन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बहन को कुछ कह सके। जब से उसे खुशी के सच का पता चला है, वो अपने आप को खुशी का गुनाहगार ही मानता रहा है। यही सब सोचकर मनन ने हाथ जोड़ लिए और घुटनों के बल बैठ गया। मनन रोते हुए बोला, मुझे माफ कर देना मेरी बहन। मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया इस दुनिया से। जब खुशी ने मनन को ऐसे देखा तो वो हैरानगी से मनन को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि मनन किस बात की माफी मांग रहा है। वो ये नहीं जानती थी कि मनन के साथ सभी को पता चल चुका है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। खुशी मनन के पास आकर बोली, किस बात की माफी मांग रहे हैं भाई आप? मनन आंसू भरी आंखों से खुशी को देखता ही रह गया। आज भी वही मासूम चेहरा लिए थी खुशी। मनन ने जब खुशी की मासूमियत को देखा तो वो समझ गया कि खुशी नहीं जानती कि उसका अतीत वो जान चुका है। इसलिए मनन ने आंसू पोंछे और उठ गया। फिर खुशी के सिर पर चपत लगाते हुए बोला, कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है कितना ढूंढा है मैंने और रजत ने तुझे। खुशी इस वक्त किसी के बारे में ना सोचकर जॉली के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसने मनन की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो जल्दी से बोली, भाई मेरी बात सुनो, ये गौरी है। खुशी ने गौरी की ओर इशारा करके कहा, तो मनन ने हम कहकर गौरी को देखा। खुशी, इसका भाई जॉली रजत सिंघानिया के यहाँ काम करता है। जॉली की मदद से ही मैं यहाँ से चली गई थी, लेकिन कल से जॉली का फोन बंद आ रहा है। मेरे जाने के बाद कल ही उसने फोन किया था और कल से उससे बात नहीं हो पाई है। आप प्लीज मुझे जॉली के बारे में पता करके बता दो। मैं नहीं चाहती जॉली को कुछ भी हो। अगर जॉली को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मनन ने खुशी के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, जॉली को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। बस उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और उसका फोन टूट गया था, लेकिन रजत ने उसका इलाज करवा दिया है। अब वो ठीक है और हॉस्पिटल में है। एक्सीडेंट नाम सुनते ही दोनों लड़कियां एक साथ बोल पड़ी, हमें जॉली के पास ले चलो। मनन ने हामी भरी, फिर बोला, ले चलूंगा।
पहले तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो। पता नहीं कहाँ से तो आई हो। कितनी थकान लग रही है दोनों के चेहरों पर। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तब तक तुम बैठो। खुशी ने ना में सिर हिलाया तो मनन फिर बोला, जॉली ठीक है, उसकी चिंता मत करो। बैठो तुम दोनों, मैं अभी आता हूँ। रजत को भी बता देता हूँ कि तुम आ गई हो। रजत का नाम सुनते ही खुशी जल्दी से बोल पड़ी, नहीं प्लीज, उसे ना बताओ तो ही अच्छा है। मैं नहीं चाहती मैं फिर से उसकी जिंदगी में जाकर उसकी जिंदगी को खराब करूं। वो अपनी जिंदगी में खुश होगा तो उसे रहने दो। और मुझे तो लगता है जॉली के साथ उसी ने ये सब करवाया होगा, मुझसे बदला लेने के लिए। खुशी एक साथ सब बोल गई तो मनन मुस्कुरा दिया और फोन को वापस रखते हुए बोला, ठीक है नहीं बताता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। खुशी ने मनन की बात बीच में काटते हुए कहा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, मैंने इन दिनों खुलकर जीना सीखा है। जॉली को सही सलामत पाकर मैं गौरी के साथ वापस गांव चली जाऊंगी। मनन खुशी से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बाहर चला गया तो खुशी ने गौरी को बैठने के लिए कहा और खुद किचन में पानी लेने चली गई। गौरी चुपचाप दोनों भाई बहनों की बात सुन रही थी। इन दोनों की बातचीत से गौरी को इतना समझ में आया कि रजत नाम एक प्राणी है जिससे खुशी बहुत नफरत करती है, और उसी आदमी ने भी जॉली को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए गौरी ने रजत नाम के राक्षस की इमेज अपने माइंड में बना ली कि जब भी वो सामने आएगा वो खुशी को उससे बचाएगी। खुशी ने गौरी को पानी दिया। दोनों लड़कियां फ्रेश होकर मनन का इंतजार करने लगी। गौरी खुशी के भाई मनन के मिलने से संतुष्ट हो चुकी थी कि जैसा मनन ने कहा है कि जॉली ठीक है तो ठीक ही होगा। वहीं खुशी अब भी घबरा रही थी। वो सोच रही थी कि कहीं रजत जॉली को फिर से कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मनन की बातों का खुशी पर कोई असर नहीं हुआ। उसे अब भी रजत का वो रूप ही याद था, इसलिए वो रजत पर अब थोड़ा सा भी विश्वास नहीं कर सकती थी। मनन आ गया तो दोनों लड़कियों ने मनन का लाया खाना खाया और खुशी ने मनन को जॉली के पास चलने के लिए कहा। मनन, तुम्हें जॉली से मिलने की इतनी जल्दी क्यों है? खुशी, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? खुशी, आप पर भरोसा है भाई, लेकिन रजत सिंघानिया पर नहीं है। अगर उसे भनक भी लगी कि मुझे यहाँ से दूर भेजने में जॉली ने मेरा साथ दिया है तो पता नहीं वो जॉली के साथ क्या क्या करेगा। इसलिए मुझे जॉली को बचाना है। मनन खुशी को बहुत कुछ समझाना चाहता था, लेकिन खुशी कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। इसलिए मनन उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते ही खुशी की नज़र दो आदमियों पर पड़ी, जिससे वो समझ गई कि उसके आने की खबर अब तक रजत के पास पहुंच गई होगी। इसलिए उसने अपने आप को मजबूत किया और गौरी को लेकर आगे बढ़ गई। इधर रजत आशाहीन नजरों से सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। तभी उसका फोन बजा। रजत फोन नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि जब भी उसने फोन उठाया था हर तरफ से खुशी के ना मिलने की खबर ही पाई थी। इसलिए उसने घिन भाव से फोन को देखा और अपनी नजरों को फेर लिया। फोन बार बार बजकर बंद हो गया। तभी एक मैसेज आया, जिससे रजत की नज़र अचानक स्क्रीन पर चली गई। स्क्रीन पर मैसेज में लिखा था, सर, मैम हॉस्पिटल आई हैं, प्लीज फोन उठाइए। रजत ने उल्टी सी नज़र में मैसेज पढ़ा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी।
उसने अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। रजत फोन को ही देख रहा था। रजत का मन किया कि फोन को उठाकर देखें कि जो मैसेज उसने उल्टी नजर से देखा है वो सच में है या उसका वहम है। रजत की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फोन को उठाए। उसे डर था कि अगर कोई मैसेज ना आया हो तो कहीं फिर उसका दिल टूट गया तो। एक बार फिर से वो टूटना नहीं चाहता था, इसलिए रजत के हाथ कांपने लगे थे। गाड़ी को अचानक से बीच सड़क पर रोकने से हॉर्न की तेज आवाजें रजत के कानों में पड़ रही थी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ फोन पर थी। वो हिम्मत कर रहा था फोन को उठाने। उसे डर था कि अगर कोई मैसेज ना आया हो तो कहीं फिर उसका दिल टूट गया तो। एक बार फिर से वो टूटना नहीं चाहता था, इसलिए रजत के हाथ कांपने लगे थे। गाड़ी को अचानक से बीच सड़क पर रोकने से हॉर्न की तेज आवाजें रजत के कानों में पड़ रही थी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ फोन पर थी। वो हिम्मत कर रहा था फोन को उठाने की। रजत ने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। रजत ने आसपास देखा और गाड़ी स्टार्ट करके आगे ले जाकर एक और लगा ली। अब रजत ने लंबी सांस ली और झट से फोन को धड़कते दिल और घबराते मन से उठा लिया। रजत के दिल दिमाग में अब भी यही ख्याल था कि अगर अब खुशी के आने की खबर नहीं होगी तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। फोन की स्क्रीन पर वही था जो कुछ देर पहले रजत ने पढ़ा था। रजत को लगा जैसे उसका सिर घूम गया हो और उसका दिल कहीं बैठ सा गया हो। इतने दिनों से जो वो खुशी के आने का इंतजार कर रहा था, आज वो उसे इतनी खुशी दे रहा था कि रजत उसे संभाल भी नहीं पा रहा था। रजत की आंखें बंद हो गई, उसने सिर को पीछे सीट से लगा लिया। तभी एक बाइक उसकी कार के पास आकर रुकी। बाइक सवार ने हेलमेट उतारा और एक प्यारी सी मुस्कान देकर बोला, सर आपका इंतजार खत्म हुआ। मैम आ गई है, आप जल्दी चलिए। रजत ने सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इस स्टोरी की आगे का पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।